हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश राजपूत आज फिर से हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही बार एग्ज़ाम में और आम बोलचाल की भाषा में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो इस तरह का वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक। हमने 6 टॉपिक ले रखा है और सबको एक सिलसिलेवार से मैंने लिख रखा है। इसको एक एक करके जोड़ते चलेंगे तो आपका यूं ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात है कि ब्लैक मनी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक मनी, इसके बाद हवाला, और तीसरा है टैक्स हेवन, और चौथा है मनी लॉन्ड्रिंग, और पांचवा है एफएटीएफ, और छठा है पीएमएलए। पीएमएल एक्ट 2002, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ब्लैक मनी पे कि ब्लैक मनी क्या होता है, काला धन क्या होता है। वो पैसा ये नहीं कि काले रंग का हो जाता है, ठीक है। जो सफ़ेद होगा वो सफ़ेद रंग का होगा और काला होगा वो काले रंग का होगा। यह ऐसा पैसा होता है जो क्या कहा जाता है, जिस पे कर नहीं दिया जाता है, ठीक है। कर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो उस धन को हम लोग क्या कहते हैं, काला धन कहते हैं। सिंपल वे में समझ लीजिए, वैसा धन जिस पे कर नहीं दिया जाए वो काला धन होता है, ठीक है। तो आखिर ये लोग क्यों करते हैं, इससे पीछे कारण है कि जो भी कमाई होती है 5 लाख तक तो आपका फ्री होता है अभी तक, अभी इनके हिसाब से। 5 लाख के ऊपर आइएगा तो 10%, 15%, 20% करके चार्जेज होते हैं। उसके बाद जीएसटी है, उसके बाद टीडीएस है, ये सब ले दे के लगभग 50% के आसपास आपका टैक्स में चला जाता है, ठीक है। तो बड़े व्यापारी लोग क्या करते हैं, बड़े बिजनेसमैन या बड़े इंस्टीट्यूट होल्डर या बड़े बड़ी संस्थाएं क्या करती है कि सरकार को अपनी कमाई के, अपनी मेहनत की कमाई का, अपने कंपनी के कमाई का 50% कर के रूप में देने से बेटर है कि इसको क्या करे, दबाना शुरू कर दें, यानी कि उसको छुपाना शुरू कर दें। तो वहीं जो धनराशि छुपाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं। यानी कि सरकार के नज़र में ना लाके उसको कर देने से बचा के क्या किया जाता है, छुपाया जाता है, वही ब्लैक मनी होती है, ठीक है। तो अब ब्लैक मनी जो हो जाता है तो उसको छुपाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो उसको हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं कि अब देखिए, अब मान लीजिए कि ब्लैक मनी आपने 100 करोड़ कर लिया, ठीक है। तो इसको अब क्या कीजिएगा, तो इसके के लिए क्या किया जाता है, इसके लिए एक वर्ड आता है हवाला। हवाला, ठीक है। तो हवाला क्या होता है, तो हवाला व्यापार अधिकृत विदेशी चैनलों को बाईपास करने का एक माध्यम है। यानी कि अब पैसा जो ब्लैक मनी हो गया उसको डायरेक्ट क्या किया गया, बैंक के थ्रू ना भेज के, मैंने कहने का मतलब कि एक अधिकृत चैनल के माध्यम से ना भेज के अनधिकृत चैनल के माध्यम से क्या किया जाता है, विदेशों में भेज दिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ कंपनी वगैरह खोल दिए जाते हैं और या वहाँ के कंपनियों में क्या कर देते हैं, निवेश कर दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यह इलीगल टेररिंग फंडिंग, यानी कि आतंकवादी सहयोग में भी ये काम आता है, ठीक है। तो हवाला व्यापार क्या होता है, अधिकृत विदेशी चैनलों को बाईपास करने का एक क्या होता है, माध्यम होता है। इससे मोटी मोटी रकम भेजी जाती है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। मान लेते हैं कि ए बैठा हुआ है इंडिया में, ठीक है। अभी बैठा हुआ है कहाँ पे, हम मान लेते हैं कि यूके में, ठीक है, या स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब इंडिया में से एक बी के पास पैसा भेजने के लिए, ठीक है, 2 चैनल है। एक तो है लीगल के माध्यम से, यानी कि अधिकृत जो चैनल है उसके माध्यम से, एक है अनधिकृत के माध्यम से, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, हवाला वाले से कांटेक्ट करेगा। इनकी कोई आईडी वगैरह नहीं होती है, इनका क्या होता है, एक विश्वास होता है, एक कोई प्रूफ वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब हवाला वाला क्या करेगा कि ए से क्या करेगा, इंडिया में पैसा ले लेगा और बी के पास स्विट्जरलैंड में क्या करेगा, वहाँ पहुँचा देगा, ठीक है। अब बात आती है कि वो कैश पहुँचाया नहीं जाता, वहाँ ए का जो एजेंट वहाँ स्विट्जरलैंड में बी बैठा हुआ है, ठीक है। यानी कि ए मान लीजिए, सॉरी, ए कोई आदमी है, बी को पैसा भेजना चाहता है, ठीक है। तो ए ने क्या किया, इंडिया में हवाला वाले को दे दिया।
और ए से हवाला वाले ने क्या कहा, एक कोड दिया और कहा कि अपने बी को बता दीजिए कि आपको वो पैसा, कोड बताने पे, पासवर्ड बताने पे आपको पैसा मिल जाएगा। यानी ए ने अपने यहाँ हवाला वाले को पैसा दिया और अपने चार्जेस लेके हवाला वाले ने क्या किया, बी के पास पैसा पहुँचा दिया। ठीक है, बी के पास पैसा पहुँचा दिया, यानी कि जो स्विट्जरलैंड का हवाला ब्रोकर होगा वो अपने इंडिया वाले ब्रोकर से वो अपना समझेगा, वो उनका काम है, आपका पैसा टाइम से वहाँ पे पहुँच जाएगा। यानी कि क्या हुआ है, ये इलीगल माध्यम से जो फंड का ट्रांसफ़र हुआ फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हवाला मनी कहते हैं। अब इसके बाद ये हवाला क्यों किया जाता है, तो कर से बचने के लिए, जो ब्लैक मनी है उसको छुपाने के लिए। तो फिर क्या वो पैसा वापस इंडिया आता है कि नहीं, तो अब देखिए जो पैसा ये जाता है वो कहाँ जाता है, तो टैक्स हेवन कंट्रीज में, टैक्स हेवन देशों में। ठीक है, कहने का मतलब कि कुछ ऐसे देश हैं जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है, यूके हो गया, ये सभी क्या देश हैं कि ये कहते हैं कि आप कितना हूँ लाइए मेरे यहाँ रखिए, हम उस पर क्या लेंगे, कमीशन लेंगे, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, उनके देश का इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि वैसे देश जो क्या करते हैं, टैक्स न लेते हैं, बस चार्जेज वगैरह अपना कमीशन लेके छोड़ देते हैं, भारत जैसे लंबा चौड़ा टैक्स का प्रोसेस नहीं है, तो वैसे कंट्रीज को हम क्या कहते हैं, टैक्स हेवन। अब इंडिया से पैसा पहुंच गया मान लीजिए स्विट्जरलैंड टैक्स हेवन में। ठीक है, अब यहाँ से फिर इंडिया आएगा कैसे, ठीक है, तो इंडिया आने के लिए अब क्या करना होगा, इंडिया में फिर एक सेल कंपनी खुलेगा। ठीक है, फर्जी कंपनी कह दीजिए, फर्जी कंपनी खुलेगा और इसी में एफडीआई के माध्यम से ये जो काला धन, देखिए काला धन बाईपास होकर हवाला के थ्रू से कहा गया टैक्स हेवन कंट्री में, और टैक्स हेवन कंट्री से फिर क्या होगा, एफडीआई के थ्रू कहाँ आएगा, इंडिया में आएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग, यानी काले धन को, ठीक है, काले धन को सफ़ेद करने की जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी मतलब रुपये और लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है, धुलाई, यानी कि पैसे धो के फिर लगा दिए कि हमको विदेशी फंड प्राप्त हुआ है, हमको विदेशी सब्सक्रिप्शन मिला है, हमको विदेशी चंदा मिला है, हमको एफडीआई मिला है, पैसा आप ही का है, घूम के कहाँ गया। तो अब बताइए, अब एक दूसरे माध्यम से भी हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने अकाउंट में भेज दिया, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से किसी दूसरे देश को भेज दिया, ठीक है, या मान लीजिए कि हम बिहार में हैं, ठीक है, यहाँ से चला गया क्या, रक्सौल पास में बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ से कैश लेके आदमी नेपाल चला गया, नेपाल से क्या किया, नेपाल के बैंक से डाल दिया दूसरे किसी चाइना के बैंक में, ठीक है, वहाँ से वहाँ चला गया, वहाँ से हो सकता है कि पाकिस्तान चला जाए या दूसरे कंट्री में चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से भी घूम के ये जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हवाला के माध्यम से ही जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, बैंक के थ्रू भी, बस वो बीच में क्या होना चाहिए, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए, बीच में कैश विड्रॉल होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो जाए, एक बार कैश विड्रॉल हो जाता है तो उस ट्रांजेक्शन का लिंकअप टूट जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं अब टैक्स हेवन कंट्रीज में पैसा पहुंच गया, अब वहाँ से मान लीजिए कि फिर स्विट्जरलैंड से अब इंडिया वाले के क्या आएगा, पैसा आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगा। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगा, यानी कि वो पैसा धुल के क्या हुआ, इंडिया में वापस आ गया। यानी कि वैसी, इसको कहने का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें काले धन को सफ़ेद किया जाता है, उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है, इस सिंपल वे में डिफिनेशन याद रखिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग को कि कैसे डिफाइन किया जाए। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कि थोड़ा बहुत समझ में आए। अब इंडिया में पैसा आ गया, तो अब इंडिया में क्या किया जाएगा, फेक कंपनी वगैरह खोल के और उसको फिर गवर्न कर लिया जाएगा कि हमको एफडीआई के माध्यम से आया, और धीरे धीरे वो कंपनी को क्या किया जाएगा, क्रॉप घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि दिवाला उसका निकल गया, वो कंपनी बंद हो गई। आगे हम लोग बात करते हैं, तो अब इस प्रोसेस को जो काले धन से हवाला हुआ, हवाला से टैक्स हेवन गया, टैक्स हेवन से फिर मनी लॉन्ड्रिंग है, तो क्या इसको इस पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, बेशेल, ठीक है, या क्या कहते हैं IMF, ठीक है, BIS बैंकिंग इंटरनेशनल सेटलमेंट, क्या इस तरह के कोई संस्था इस पे अंकुश क्यों नहीं लगाती। अब मन में आएगा ना क्वेश्चन, तो इसको अंकुश लगाने के लिए, ठीक है,
वो दुनिया में एक बना क्या, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जो ही हेवी लेन देन कहीं से कहीं अगर होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको क्या करता है, उस पर नज़र रखता है। ठीक है, FATF क्या करता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है 1989 में गठित किया गया। यह क्या करता है, किसी भी तरह का लीगल और इलीगल किसी भी तरह से अगर हेवी करेंसी अगर कहीं क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उस पर क्या करता है, नज़र रखता है। ठीक है, अपना अपना कैमरा उस पर कॉन्टैक्ट करके रखता है कि हाँ ये कहाँ से आया और कहाँ गया। ठीक है, तो अब FATF समझते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसी संस्था है जो काले धन को की लेन देन या हवाला के लेन देन, ठीक है, को कंट्रोल करने के लिए अपनी प्रोसेस अपनाती है, यानी कि उस पर निगरानी रखती है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या हुआ, इसने पाकिस्तान को क्या किया है, ग्रे लिस्ट कर दिया है। अब देखिए, अभी एक करंट में क्वेश्चन था, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया गया है और ब्लैक लिस्ट करने की बात चल रही है। तो पाकिस्तान को 2020 के लिए 2021 के लिए क्यों ग्रे लिस्ट किया गया है, तो इसके पीछे कारण है कि इसके माध्यम से क्या होता था, इसके माध्यम से पाकिस्तान को आतंकवादी फंडिंग की जाती थी। ठीक है, क्योंकि यह पैसा यहाँ से हवाला के माध्यम से जा रहा है, कोई अधिकृत चैनल नहीं है। ठीक है, तो वो पैसा जा रहा है तो आखिर किसको दिया जा रहा है, कहाँ दिया जा रहा है, इसको ये तो कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता था, आतंकवादियों की फंडिंग होती थी और सबसे ज़्यादा फंडिंग में कौन आ गया था भाई, पाकिस्तान। इसके लिए क्या किया गया, तो FATF ने क्या किया, इसको ग्रे लिस्टेड कर दिया। ठीक है, ग्रे लिस्टेड का मतलब कि आप नज़र में बहुआ आ चुके हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आप सुधर जाइए। ग्रे लिस्ट का मतलब कि आप नज़र में आ चुके हैं, आप सुधर जाइए, वरना आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। जब किसी भी कंट्री को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है तो आपको याद रखना है, किसी भी कंट्री को जब ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, ठीक है, तो उस कंट्री में कोई भी कंट्री क्या करते हैं, इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है, यानी कि अपने आप उस कंट्री का दिवाला निकल जाता है, उसका अपने आप विधि व्यवस्था क्या होता है, ठप हो जाता है। क्योंकि बाहरी कंट्री जो अदर कंट्री जो वगैरह है, जो कंपनी वगैरह दूसरे देश में लगाती हैं, वो नहीं लगाएगी, ना FDI आएगा, ना FII आएगा, और ना ही क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज होगा। यानी करने का मतलब कि विदेशी सहायता सब तरह से क्या होगा, बंद हो जाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, अपने आप ब्लैक लिस्टेड होने का मतलब कि उनका काला दिन शुरू। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये भी समझ में आ गया कि FATF क्या है, एक ऐसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हवाला लेन देन या इलीगल लेन देन पे क्या करती है, नज़र रखती है, जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। नेशनल लेवल पे हम नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पे हर तरह के क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, RBI है, या और भी सेंट्रल बैंक्स वगैरह है। अब बात करते हैं हम लोग PML एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, अब देखिए, अब इंटरनेशनल लेवल पे तो हो गया भाई, लेकिन भारत में भी इसकी व्यवस्था को रोकना होगा। ठीक है, तो इसके लिए RBI ने क्या किया, 2002 में वित्त मंत्रालय के सहयोग से PMLA एक्ट बनाया। ठीक है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है इसको अच्छे से पता लगाया जाए और इसको रोकने का प्रयास किया जाए। ठीक है, इसके लिए RBI ने क्या किया, एक्ट बनाया, किसके सहयोग से, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब बना, तो 2002 में बना था, और किसके सहयोग से, RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से। ठीक है, जो कि क्या करता है भाई, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो ब्लैक मनी छुपाया जाता है या ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को यह रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उसको नज़र रखता है। ठीक है, यानी कि नेशनल लेवल पे नज़र रखने के लिए PML एक्ट, इंटरनेशनल लेवल पे FATF। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है। ठीक है, टैक्स हेवन कंट्री क्या है, वैसे देश जहाँ पे इनकम टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता है, वहाँ पे ऑफर दिया जाता है कि आप ला के मेरे यहाँ क्या करें, पैसा रखें और
उसके चार्जेज हमको दें। ठीक है, वो टैक्स नहीं होता है, वो चार्ज होता है बस, जो कि टैक्स से बहुत कम होता है ना। हवाला क्या हो गया? हवाला व्यापार अधिकृत विदेशी चैनलों को बाईपास करने का माध्यम है, यानी कि लीगल रूप से न ले जाके इलीगल रूप से जो दिया जाता है। ठीक है, और काला धन वैसा धन होता है जिसपे कर नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों में।